एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। और कौन कौन से पार्ट की कटिंग करते हैं, कौन कौन से पार्ट की कटिंग नहीं करते, कौन कैसे हमें टक्स लगाने पड़ते हैं चेस्ट 30 में, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर ले सकती हैं, लेकिन जब आपको स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा रखनी हो, सबसे पहले आपने इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है कपड़े को, और इसको अच्छे से समझ लेना है कि मेरा कपड़ा लंबाई से दोनों पल्ले आराम से निकल रहे हैं। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए आपको इंची टेप, स्केल, सीज़र और चॉक की नीड होएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले कपड़े को प्लेन करना है आपने, और उसके बाद कपड़े को डबल फोल्ड में आपने अच्छी तरीके से बिछा लेना है। जो बंद वाली साइड अपनी तरफ ही रखिएगा ताकि ड्राफ्ट अच्छे से बन सके, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद आपने चेक करना है कि जो आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच है, तो 2 पल्ले करते हैं ना, फ्रंट और बैक का। तो उस अकॉर्डिंग चेक करना है कि फ्रंट और बैक पल्ला इसमें निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो निकल रहा है और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हम आराम से मार्जिन लेंगे कपड़े में। ब्लाउज़ की कटिंग कपड़े को देख कर करते हैं। आपने चेस्ट के अकॉर्डिंग चौथा हिस्सा करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपने यहाँ पर ब्लाउज़ फोल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी अड़चन आ रही थी, ऊपर नीचे आवड़ खावड़ जो भी कपड़ा था, आप पहले उसे सबसे पहले सीधा कर लेना, और उसके बाद आपने बैक पल्ले की कटिंग करनी है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी 4 टक्स ब्लाउज़ बनाती है किसी भी साइज़ में, बैक पल्ले की कटिंग ज़रूर करिएगा। बैक पल्ले की कटिंग करते हैं, जैसे कि 14 इंच मेरे को रेडी लेंथ चाहिए, तैयार लेंथ जो है 14 इंच है, तो उसमें हमें बैक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। और जब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगी तो एक सीधी लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाना है। 6 इंच में यहाँ पे तीरा ले रही हूँ क्योंकि बैक नेक 7 है। उसके बाद जितना आप लेती हैं शोल्डर, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा तीरा ले, मतलब कि आर्म होल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 6.5 इंच में यहाँ पर आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ। ऊपर से जितना आपने 6 इंच लिया था ना, उतना ही नीचे से आपने 6 इंच लेना है, और एक बॉक्स बना देना है। एक बॉक्स बनाना है आपने, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी पड़ती है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि जैसे चौथा हिस्सा आपको निकालने नहीं आता ब्लाउज़ में, तो कैसे लें। जैसे कि चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है, और उसमें मैंने बताया कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। लेकिन अब हमें बैक उसके लिए वेस्ट यानी कमर के लिए भी निकालना है। तो जैसे ही आपने डबल फोल्ड करना है, 26 कमर है, तो 26 का आधा 13 हो गया, और 13 का आधा 6.5 हो गया। तो 6.5 पे मैंने निशान लगाया, और 1 इंच टक्स का लेना है, ठीक है। 1 इंच टक्स का लेना है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। कमर में हम कोई फिटिंग मतलब कोई लूजिंग नहीं देते। जैसे ऊपर हमने चेस्ट में 1/2 इंच लिया है, तो कमर में हम 1/2 इंच की लूजिंग नहीं देंगे, एकदम फिटिंग रखेंगे, ठीक है। और 2 इंच एक्स्ट्रा आपने मार्जिन लेके चलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.5 इंच की यहाँ पर गोलाई लगाएंगी। बैक में हमेशा 1.5 इंच की गोलाई आती है, इस चीज़ का याद रखिएगा। और आर्म होल की लेंथ को इंची टेप फोल्ड कर लेना, जितनी भी आ रही है उसका बीच का हिस्सा निकालना है हमें। उसका जब आप बीच का हिस्सा निकाल लोगी, बिटवीन निकाल लोगी, एक राउंड शेप आपने आर्म होल की अच्छे से देनी है, यानी कि गोलाई देनी है। इस चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है। और यहाँ पर बैक अकॉर्डिंग मैंने 7 इंच का ले रही हूँ, तो 7.5 इंच लूँगी, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। 7.5 जो भी लेंथ है उसमें आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, और नीचे से आपने, मैंने 2 पॉइंट में 2 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा लिया था। उसके बाद देखिए मैंने 14 इंच मेरी लेंथ थी ना, जो मुझे परफेक्ट लेंथ चाहिए 14 इंच ब्लाउज़ की, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना आपने। ये इसलिए करना है टक्स के लिए, ठीक है। अभी टक्स क्या होती है इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जो भी आपका फिटिंग वाला नाप था, वहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक आपने इंची टेप को ना डबल फोल्ड कर लेना है, और जितना भी आ रहा है डबल फोल्ड करने पर उसको उतना ही आपने यहाँ पर उसके लेंथ का निशान लगाएंगी, ठीक है। इसको टक्स पॉइंट बोलते हैं। ये बैक में आती है, बैक में 2 टक्स आती है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे टक्स की हमें
कितना नीचे से लेना होता है, हाफ इंच, यानी कि 1 इंच के टक्स हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, जब हम स्टिच करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा स्टिचिंग में। हाफ इंच मार्जिन लेने के बाद अब आपने एक माउंटेन शेप यानी कि तिरछी लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है। ये ड्रॉ तिरछी ही करनी है, ठीक है। अब आपने क्या समझना है, बैक पल्ले में और कुछ छेड़खानी नहीं करनी, बस इतना ही बैक पल्ले का होता है। अब थोड़े से शोल्डर गिराने हैं, हाफ इंच से भी थोड़ा कम, या तो आप सिलाई में तिरछी कर लीजिए या तो गिरा के आप वैसे भी कर सकते हैं अगर सिलाई अच्छी है आपकी, ठीक है। तो 2 पॉइंट शोल्डर गिरा देना, हाफ इंच से थोड़ा सा कम। अब उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जहाँ से लिया था, फिर शोल्डर डाउन करे थे, वहाँ से कटिंग करनी है आर्म होल की साइड तक, ठीक है। ये हमारी बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अभी तो ये हमारा जो बैक पल्ले की कटिंग हुई है, अब इसके जो भी हमारे टक्स था, ठीक है, उस टक्स पे आपने यहाँ पर क्या करना है, बीच का हिस्सा यानी कि कट लगा लेना है, क्योंकि जब हम पीछे टक्स को पलटेंगे तो हमें पीछे भी इसका जो भी हमने ड्रॉ करा है वो पीछे भी चाहिए हमें होता है, ठीक है। ये चीज़ का याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसको उल्टी साइड ऐसे पलट लीजिए और जो कट लगाया था उसको बराबर करिए, आर्म होल को बराबर करिए, गले को बराबर करिए, चारों पल्ले बराबर करके उसके बाद आपने जो टक्स का निशान लगाया था दूसरी साइड भी ले लेना है। ये लेना ज़रूरी होता है कि 2 टक्स आती है ना बैक में, इसलिए। अब 2 टक्स आ गई है हमारी, इसको चॉक से डार्क कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको स्टिचिंग में आसानी हो जाएगी। अब ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया है। अब आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट में क्या करते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमने पहले कपड़ा रखा था बस उसमें से हाफ इंच एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि आगे हुक आई पट्टी चाहिए होता है, इसलिए उसका मार्जिन रखते हैं। देखिए मैंने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये छोड़ा है मैंने क्योंकि हुक आई पट्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है, हम फिटिंग वाले नाप से नहीं ले सकते। हुक आई पट्टी का मार्जिन छोड़ने के बाद हाफ इंच जितना आपने कपड़े को एकदम बराबर तरीके से बिछाना है, पूरे प्लेन तरीके से, और बस एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें चाहिए। अब आपने एक चीज़ समझनी है, हुक आई पट्टी का निशान लगा लीजिए जितना आपको चाहिए, हाफ इंच जितना। अब हमें फ्रंट में कितना चाहिए होता है, बैक में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, 14 इंच थी हमारी लेंथ, तो 15 लिया था, तो यहाँ पे हम 15.5 इंच लेंगे, यानी कि 1.5 इंच फ्रंट में मार्जिन लेते हैं। आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच टक्स में भी जाता है और नीचे फोल्डेड में भी चला जाता है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए जो आर्म होल हमने निशान लगाया सेम टू सेम वो आर्म होल पर हम निशान लगाएंगे। शोल्डर जहाँ से डाउन करे थे वहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। अब उसके बाद आपने अच्छे से ड्राफ्टिंग करने के बाद अब आपने गले की चौड़ाई पर भी निशान लगाना है। 2 इंच का गला था, 30 इंच की छाती में, 30 इंच की चेस्ट में, तो 2 इंच ही आप यहाँ से लेंगे, यानी कि जो हाफ इंच आपने हुक आई पट्टी के लिए लिया है वहाँ से नहीं लेना, उससे थोड़ा सा आगे रखते हुए 2 इंच लेना है। ये चीज़ का याद रखिएगा, नहीं तो 2.5 इंच हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो चौक का निशान जहाँ से लगाया वहाँ से 2 इंच लेना है, ठीक है। अब आपने क्या समझना है, इसमें सबसे पहले तो अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए जितना आपने लिया था, जैसे 6 इंच हमने शोल्डर लिया था तो 6 इंच आया नहीं आया, तो 6 इंच आ गया, ठीक है। उसके बाद 6.5 इंच हमने आर्म होल लिया था, आधा इंच ऑलरेडी सिलाई में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर भी सीधा लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाते हैं इसलिए क्या, क्योंकि हमें आर्म होल की शेप देनी होती है। फ्रंट में हमें 1 इंच देना होता है, 1 इंच लेते हैं आर्म होल की गोलाई, ये चीज़ याद रखिएगा। फ्रंट में हम कितने लेते हैं, 1 इंच लेते हैं, बैक में कितने लेते हैं, 1.5 इंच लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने अपने गला निशान लगा लीजिए जितना भी आप फ्रंट पहनती हैं। मैं यहाँ से 5.5 ले रही हूँ, 5 इंच आ जाएगा, सिलाई में चला जाएगा आधा इंच, और यहाँ से 2.5 में 2-3 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ, थोड़ी सी शेप दे दूँगी, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, नहीं तो आप ले भी सकते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद राउंड शेप आपने यहाँ पर दे देनी है। एकदम सिंपल ब्लाउज़ है, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, 4 टक्स ब्लाउज़ है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, शोल्डर से आपने रखना है और उसको इंच टेप को फोल्ड कर देना है, ठीक है। जितना भी हाफ आ रहा है, मतलब कि फोल्ड करने पर डबल आ रहा है, उसके बाद आपने 4 टक्स के लिए निशान लगाना है, इनकी बस्ट पॉइंट ढूंढना है। तो 30 इंच में 9 इंच पर बस्ट पॉइंट आता है, तो यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 9.5, ठीक है। 9.5 पे लिए आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो 9 इंच वो आ ही जाएगा।
अब उसके बाद क्या करना है ये चीज़ समझ लीजिए। 1-1 इंच की यहाँ पे टक्स लगेगी, यानी कि सीधा सीधा लाइन पे टक्स लगा देना है, एकदम सीधा स्ट्रेट। ठीक है, जैसे 1 इंच वहाँ से लिया, अब 1 इंच नीचे से लेंगे, ये तीसरी टक्स होएगी। तो तीसरी टक्स भी 30 इंच में, 30 इंच की छाती में 1 इंच की लगती है। अब आर्म होल वाली साइड से 1.5 इंच की टक्स पर आपने निशान लगाना है, ये चीज़ का याद रखिएगा। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि 1 इंच हमारा इस साइड आया, 1 इंच हुकाई पट्टी की साइड आया और 1 इंच आपका नीचे की साइड आया। ठीक है, ये हमारे को चाहिए। और 1-1.5 इंच हमने आर्म होल की साइड से लिया, आर्म होल की साइड से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है टक्स पॉइंट को देखते हुए। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने हुकाई पट्टी के यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी, जैसे टक्स पॉइंट लिया था ना वहीं से सीधा ड्रॉ करना है 1 इंच छोड़ के। ये दूसरी टक्स हो गई। तीसरी टक्स भी 1 इंच छोड़ के पीछे वाली यानी कि साइड हमने निशान लगाना है चौक से। तीसरी टक्स हो गई। अब चौथी टक्स आर्म होल वाली साइड से लगाना, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब आर्म होल वाली साइड से भी टक्स का निशान लगाएंगे चौक से। ये हो गई 4 टक्स। ये इसलिए लगाते हैं ताकि ब्लाउज़ में हमेशा फिटिंग अच्छी आए, ब्लाउज़ की शेप अच्छी आए, ब्लाउज़ में जो फ्लावर बनता है बीच में वो अच्छा आए, उभरा उभरा लगे, चिपका हुआ बैठा हुआ नहीं लगना चाहिए। अब 2 इंच आपने नीचे से लेना है, जो ये वाली आपने टक्स का निशान लगाया था ना उसको नीचे हमने तिरछा लेना होता है। ठीक है, और ये वाली हमारी टक्स कोई मायने नहीं रखती, किसी काम की नहीं है, समझाने के लिए लगाया था, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो 4 टक्स हमारी इस तरीके से लगती है। अब आपने इसमें समझना क्या है, इनका भी हमें मार्जिन लेना होता है। ठीक है, 1 इंच का हमने टक्स के लिए लिया था तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, जितना बैक में लिया था उतना फ्रंट में लेंगी और सेम ऐसे आपने तिरछा लाइन ड्रॉ कर देना है दोनों तरफ। हाफ इंच लेने के बाद अभी 3 टक्स बची है, इसमें क्वार्टर इंच कितना, यानी कि 2 पॉइंट से भी 2 पॉइंट, हाफ इंच से थोड़ा कम, दोनों तरफ लेना, 2 पॉइंट उधर 2 पॉइंट इधर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी टक्स लगती है इसमें, क्वार्टर इंच टक्स लगती है तीनों में, तो आपने तीनों में छोटा छोटा लेना है। ठीक है, इस साइड भी आपने क्वार्टर इंच लेना है। 3 टक्स बहुत क्वार्टर इंच की लगती है और नीचे वाली हाफ इंच की। अब उसके बाद कटिंग करनी है आपने, आर्म होल से 1 इंच लिया था ना तो 1 इंच वाली साइड से आप अपने कटिंग कर देनी है। कपड़े को अच्छे से रखना, हाथ रखकर कटिंग करिएगा, कोई परेशानी आती है आर्म होल में। और नीचे से भी आपने कटिंग कर देनी है। ग्राउंड शेप में कटिंग करनी है गले की। अब आपने क्या करना है, इन चारों टक्स पे कट लगा लीजिए, क्योंकि हमें कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी ये निशान लगाने हैं। ठीक है, तो दोनों पल्लों पे हमें निशान चाहिए। आप कपड़े को पलटिए और जो निशान आपने लिए हैं वो दूसरी तरफ भी ले लीजिए। कपड़े को अच्छे से रखते हुए डैब डैब करके आप निशान ले लीजिए। तो देखिए निशान छप गए हैं ना। अब इन निशानों को आपने क्या करना है, पक्का करना है, यानी कि चौक से डार्क कर लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट ब्लाउज़ की 4 टक्स की मार्क भी हो गया और कटिंग भी हो गई। अब आपने क्या समझना है, जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना हुकाई पट्टी के, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, और ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, दोनों की बता दिया। अब इसके लिए हमें हुकाई पट्टी के लिए कप पट्टी चाहिए होती है, तो सबसे पहले ब्लाउज़ में जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको रख दिया हुकाई पट्टी के लिए। अब मैं स्लीव्स निकाल रही हूँ, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसका हाफ़ करना है। तो चेस्ट 30 से 30 का आधा 15 इंच में आपने कपड़ा ले लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड करना है और चेक करना है कि आपकी स्लीव्स के लिए सही निकल रहा है नहीं निकल रहा। लंबाई इसकी 5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डेड के लिए जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, 4 पल्लों में हो गया। ठीक है, ये कपड़ा फोल्डेड होने पर
4 तरफ हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो आर्म होल है उसका नाप लेकर भी आप निशान लगा सकती हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकती हैं, ब्लाउज़ का जो बैक का आर्म होल है उससे भी आप निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ पे बैक का आर्म होल नाप लीजिए कितना आ रहा है, इंची टेप को घुमाते हुए 9 इंच आ रहा है ना। आधा इंच तो ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 8.5 इंच हम ले लेंगे। तो आधा इंच आपने कम करके निशान लगाना है और इसकी आपने लेंथ 2.5 इंच पर लेनी है, क्योंकि 30 इंच का छोटा है तो 2.5 इंच की हम यहाँ पर निशान ले आएंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बंद साइड है और वाली साइड खुली है। एक तिरछा लाइन ड्रॉ करना है, गोलाई का निशान लगाना है, 5 इंच की इसकी गोलाई है और मार्जिन आप 1 या 1.5 इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का ही मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है, स्लीव्स में। अब ऐसे सीधी लाइन तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसका राउंड शेप देना है। तो ऊपर से पहले सबसे पहले आपने जितना भी आपने लिया था ना उसका हाफ कर लेना, इंची टेप का ऐसे फोल्ड करके बीच में एक निशान लगा लो। बीच में निशान लगाने के बाद ऊपर 1/2 इंच, नीचे भी 1/2 इंच ले लो। अब उसमें एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। एक राउंड शेप देनी है इस तरीके से। धीरे धीरे सब आ जाएगा, न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये सब हो गया, ठीक है। अब आपने बैक में भी, फ्रंट के लिए भी, जो हम लगाते हैं ना फ्रंट में आता है ये हिस्सा, फ्रंट के लिए भी आपने निशान इस तरीके से लगाना है। लेंथ इसकी परफेक्ट आ रही है, 5 इंच मुझे चाहिए तो 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब आप कटिंग करिए ऊपर से, ठीक है। अच्छे से कटिंग करने के बाद देखिए 4 पल्ले हैं, खुली वाली साइड है, ठीक है। और अंदर आपकी सीधी साइड होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। मेरी अंदर सीधी साइड नहीं थी ना, तो मैं अब मेरे को फ्रंट की कटिंग करनी है तो दोनों कपड़े अंदर मैं सीधी साइड रख लूँगी। और जहाँ निशान लगाया था मैंने वहाँ से 1/2 इंच जितना मैं यहाँ से छटाई कर लूँगी और बीच में कट का निशान लगाऊंगी। कट का निशान लगाने के बाद थोड़ा सा आगे आपने छटाई कर लेनी है, ठीक है। ये छटाई इसलिए करते हैं फ्रंट में आएगा ये, क्योंकि हमारे आर्म होल अंदर से डैप होते हैं। उसके बाद अब आप हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाएंगी। जो आपने हुकाई पट्टी के यहाँ से मार्जिन लिया था उसकी कटिंग कर देंगी, ठीक है, क्योंकि खुले चाहिए हमें फ्रंट से। तो जितना भी आपका हुकाई पट्टी का मार्जिन आ रहा है ब्लाउज से नाप लीजिए और 1/2 इंच ऊपर और नीचे, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो कटिंग कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद आपने दोनों तरफ से, दोनों पल्लों के लिए अपने हुकाई पट्टी के लिए लेना है। अब आप समझ लीजिए, जो राइट साइड होती है उसमें हुक लगता है और लेफ़्ट साइड में हमारे क्या बनता है, कांच बनता है, यानी कि चाक, जो जो हम हुक डालते हैं ना, कांच बनता है, ठीक है। अब इनकी क्या करना पड़ता है, इनकी थोड़ी सी ना चौड़ाई में डिफरेंस हो जाता है। जो हुक के लिए लेते हैं हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकती है कपड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है पूरा का पूरा और हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए होता। लेकिन कपड़ा थोड़ा पतला है ना, तो आप यहाँ पर 3 इंच का लेकर चलिए या 2.5 इंच का लेकर चलिए। और यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ, किस लिए, कांच के लिए, हुक सॉरी आई के लिए, आई के लिए यहाँ पर मैं 4 इंच लेकर चल रही हूँ, ठीक है। आई के लिए आपने एक्स्ट्रा लेना होता है थोड़ा। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग करके निकाल दीजिए, ये हमारा किसी काम का नहीं है। अब उसके बाद क्या करना समझ लीजिए, ठीक है। इसको आपने इस तरह, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब बता दूँगी कि कैसे लगता है, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्लाउज़ के लिए चाहिए होता है। अब आपने बैक की पट्टी के लिए भी तो मार्जिन चाहिए ना नीचे के लिए, तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा बैक पट्टी के लिए दोनों तरफ से आप ले लीजिए, जितना आपका आ रहा है पूरा नाप कर, ठीक है, कमर की साइड से, और उतना ले लीजिए आप। यानी कि 1 इंच, मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यानी कि 2 इंच की पट्टी एक जने पे लग जाएगी, ठीक है। ये कमर के लिए पट्टी हो जाएगी मेरी, जितनी कमर है उस अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब ये काट लीजिए आप, और ये पट्टी गले के लिए ये 1 इंच है,
एक एक इंच तिरछी और पट्टी काटनी है आपको। इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है और ब्लाउज़ में कुछ नहीं चाहिए। अब स्टिचिंग वीडियोस की आगे आएगी नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो आपको पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है, और एनी डाउट है कुछ भी पूछ लेना कमेंट करके। थैंक यू।